मुझे बाहर निकालो, मैं बेकसूर हूँ। चिल्लाना बंद करो। तुम एक अपराधी हो जो गंदी बदबू फैलाता है और तुम हमेशा दूसरे लोगों की बुराई करते हो। डैडी ये लो। थैंक यू। अब आएगा मजा। मैं इससे एक सुरंग बनाऊंगा और फिर यहाँ से तुम तो बाहर निकल सकते हो। मैं तो निकल सकता हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाओ। डैड आपके पैरों से बदबू आ रही है, मैं आगे चलूंगा। हाँ? खाने का सिग्नल था। हम दोनों भूखे पेट यहाँ से नहीं भाग सकते बेटा। पहले खाना खा लेते हैं फिर यहाँ से भागेंगे। कल सुबह का ब्रेकफास्ट भी करके जाए तो। आज यहीं रुक जाते हैं, कल यहाँ से भागेंगे। ये क्या आज फिर बचा हुआ खाना? मैं बहुत बिजी रहती हूँ समझे। अब शिकायत मत करो, खाना खाओ। आप सारा दिन तो सोती रहती हैं, कौन कहता है कि आप बिजी हो? शुक्र मनाओ, तुम्हें खाने को कुछ तो मिल रहा है ना। अगर आप ऐसा ही खाना बना के देंगी तो आपके साथ रहने का मेरा फायदा क्या हुआ? तो ठीक है, ट्राई करके देख लो। ठीक है, मैंने तय कर लिया है। हाँ? क्या क्या तय कर लिया? आज से मैं अकेले रहूंगा। ये चाहिए। 5 सालों तक आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, पर अब आपको मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आज से मैं अकेले रहूंगा। हिमावारी मेरी प्यारी बहन, अपना ख्याल रखना। अगर कभी भी कहीं रहने की जरूरत पड़े तो मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कुछ मिसिंग है? हमारे पास जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक ही नतीजे पर पहुँचती हैं। दरअसल हमारे यहाँ का टीवी अचानक कुछ खराब हो गया और मैंने सोचा कि क्यों ना आपका टीवी उठाकर ले चलूं। पर ये तो बहुत भारी निकला है। क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम? बगैर पूछे ये टीवी यहाँ से नहीं ले जा सकते। ऐसी बात है क्या? अब अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं आपके घर में ही बैठ के टीवी देख लेता हूँ। कहीं ये हिमावारी तो नहीं? आपकी बच्ची तो काफी बड़ी हो गई है मिसेस नोहारा। अपने अंकल को भूल गई क्या हिमावारी बेटा? चलो चलो, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये कैसा घर है जहाँ गेस्ट को चाय तक नहीं पूछी जाती? अब पहले वाली बात कहाँ रह गई है? पर अब जो भी कहिए, आज के टाइम में एक छोटी बच्ची और उसकी माँ का अकेला रहना बहुत फिक्र की बात है। मैंने दुनिया बहुत देखी है, पर याद रखना कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो हिचकिचाइएगा मत जी। शिनचैन, ये हमारा टॉयलेट है, तुम अकेले रहते हो, तुम इस तरह किसी और का टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। शिनचैन, ये क्या कर रहे हो? लेकिन मैं ऐसा अभी बताती हूँ। लगता है कि मम यहाँ से आ रही है। वैसे तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? क्योंकि मैंने फ्रिज से जूस निकाला, उसे पिया और बोतल में पानी भर दिया। अब गई नहीं। आज तुम नहीं बच पाओगे, अभी आ रही हूँ। मम रुक जाइए। अब मैं नहीं रुक सकती। मैं तो बच गया। मम आप यहाँ एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ। बाय।
यो शिनचैन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर हमारी डिफेंस ग्रुप की मीटिंग चल रही है। क्या कहा? डिफेंस ग्रुप की मीटिंग? इस मीटिंग में क्या होता है? ये एक सीक्रेट है, ये हम हर किसी को नहीं बता सकते। हम शुरू से 5 मेंबर्स ही रहे हैं। कासुकाबे डिफेंस ग्रुप हमारा है और इसमें किसी नए मेंबर के आने की कोई जगह नहीं है। मुझे उम्मीद है तुम समझ गई होगी आईचान। ये तुम आराम से भी कह सकती थी ना नैनी। ठीक है, हम भी देखना चाहेंगे डिफेंस ग्रुप का मेंबर बनके तुम क्या नया कर सकती हो। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे सारे मेंबर्स खुश हो जाएं। बॉडीगार्ड जी। इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूँ। अरे इतनी बड़ी गाड़ी। मुझे नहीं हरा सकते। इस जगह को हम डिफेंस ग्रुप की लाइब्रेरी बना सकते हैं। फिर तो मजा आ जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया होगा। ये मैंने आप सभी के लिए मंगाया है, आप लोग खाते क्यों नहीं? हाँ, शर्माओ मत। नैनी, क्या तुम अपना कॉस्ट्यूम ट्राई नहीं करना चाहोगी? ब्लैक कॉस्ट्यूम तुम पर अच्छी लगेगी। एक बात बताओ, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? वैसे भी मैं इसे नहीं पहनने वाली हूँ। वैसे मुझे भी इस हेलमेट का डिजाइन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। वाह, तुम सचमुच बहुत इंटेलिजेंट हो शिनचैन। तुम्हारे अंदर प्रोफेशनल डिजाइनर को समझने की अकल है। तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो शिनचैन। ठीक है, ठीक है। ड्रामा करती है। हम सीधे सैटेलाइट के जरिए कासुकाबे शहर के अलग अलग हिस्सों से कनेक्ट हो चुके हैं। ओहो, जब से मैं लीडर बना हूँ लगता है सारे शहर में शांति छा गई है। हमने कासुकाबे ग्रुप क्यों बनाया था? हमने इसे बहुत सारे कामों को अंजाम देने के लिए और शहर में शांति बनाए रखने के लिए बनाया था। हाँ, ठीक कहा। नैनी ने बिल्कुल ठीक कहा। कासुकाबे डिफेंस ग्रुप कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैंने सही कहा ना? लेकिन कजामा, हम तो बच्चे ही है ना। इस पर साफ लिखा है कि इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही डालें। उन अंकल ने फिर भी इसे यहाँ फेंक दिया। वाकई मैं तो हैरान ही कि उन्होंने ऐसा काम किया। अगर कैन पे लगे स्टिकर को उन्होंने भेजा होता तो उन्हें कई सारे प्राइजेस मिल सकते थे। अपनी खाली कैन को बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन में फेंका। अपनी गाड़ी को सड़क के बीच में खड़े करके उसे धोने लग गए। ये लो बेटा, दूध पियो। इसकी क्या जरूरत थी? सर, ये क्या कर रहे हैं? और ये बन गया। ये तो बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे अपना काम कीजिए। गजब बेइज्जती है। तुम मूंछों में अच्छी लग रही हो, लेकिन तुमसे कम। कजामा, तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? इस प्ले में मैं हीरो हूँ और हीरो ऐसे ही दिखता है। कौन से प्ले में हीरो इतना गंदा दिखता है? क्या मतलब है तुम्हारा? अपनी हीरोइन तो देखो। हाँ? पर क्या हम ये कर पाएंगे? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत अच्छा करूँगी। अरे अरे, बात मत करो, चुप रहो। मसाओ, तुम सुन रहे हो ना? हाँ, मैं सुन रही हूँ। चलो भी। अब बचकर कहाँ जाओगी? मुझे कोई बचाओ। ओवर एक्टिंग। अब यहाँ पर एंट्री होगी। हाँ, मैं आ गया। अरे तुम्हारी नहीं। वेलकम।
आप सब लोग खाने में क्या लेंगे? अरे अभी तुम्हारी बारी नहीं आई, तुम्हें अगले सीन में आना है। मैं भूल गया था। मैं भूल गया था, मैं वेट्रेस की ड्रेस में छुपा हुआ एक्शन का मेन्यू, समझे? मैं आ गया हूँ। एक्शन बीम। तुमने किसी और से दोस्ती कर ली। अरे हम चुप हो जाओ और जाकर खाना पकाओ। खाना खाने से पहले जो तुमने पैसे लिए थे उन्हें वापस करो, समझ गए ना तुम लोग? अब चलो जल्दी से पैसे निकालो। अब दर्द सहा नहीं जाता। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो बड़े लोग इसी तरह बात करते हैं। अरे वाह शिनचैन, आज बड़े हैंडसम लग रहे हो। अच्छा बताइए आज की खबर क्या है? रहने दीजिए, मुझे बस केक खिला दीजिए। अरे वाह, शॉपिंग पे डिस्काउंट मिलेगा ना फिर तो ये मजा आएगा। क्यों नहीं, बिल्कुल। घर घर खेल रहे हो। अरे वो बचपन के दिन। शिनचैन, आओ सब मिलकर खेलते हैं। देखो, शिनचैन अपने डैड के शूज पहन के आया है। हेलो, मेरा नाम है हिरोशी नोहारा, ऑफिस वर्कर। अगर तुम इतने बड़े शूज पहनोगे तो तुम गिर भी सकते हो शिनचैन। अरे सही है, मुझे ऑफिस वर्कर की जरूरत भी है। आ जाओ हमारे साथ, जल्दी आ जाओ, साथ खेलते हैं। शिनचैन, बहुत ही बदबूदार जूते हैं, दूर करो इन्हें। क्या कह रहे हो? मुझे लगा धूप में रखकर इनकी बदबू चली गई होगी। इतना करने के बाद भी इस बदबू से नाक के बाल जल जाएंगे। देखो, तुम एक काम करो, इन्हें दूर रख दो, नहीं तो हम सब बेहोश हो जाएंगे। ठीक है। हवा की डायरेक्शन से ये इधर आ रही है, उधर रखो से। अरे कितने नखरे इन सबके। पापा, आप एक बात बताओ, आपने फिर से लॉयल्टी कार्ड के बिना शॉपिंग कर ली ना? तो क्या? आज लॉयल्टी पॉइंट्स की कीमत 5 गुना हो गई है। लॉयल्टी कार्ड लिए बिना घर से जाना ही नहीं चाहिए। आप नहीं ले जाते, इसलिए नॉर्मल ऑफिस वर्कर ही रह गए। मेरी मॉम कहती है कि मेरे पापा भी ऐसे ही हैं। कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ आप अपना फोन नंबर रजिस्टर में लिखो और आप बिना लॉयल्टी कार्ड भी शॉपिंग कर सकते हो। क्या ऐसे स्टोर्स भी होते हैं? हाँ, वो स्टेशन के पास वाला सुपरमार्केट है ना। ओह, वो मार्केट, वहाँ अक्सर बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती है। 1 पर 1 फ्री ऑफर्स भी होते हैं। अरे हाँ, आज तो वहाँ फ्री चॉकलेट्स भी मिलेंगे, जाना चाहिए। याद आया, मुझे एक जरूरी काम है। अब इसके आगे कल खेलेंगे। चलो दोस्तों, मैं निकलती हूँ, कल मिलेंगे, बाय बाय। नहीं रुको, तुम ये मैच भूल कर जा रही हो। तुम में से कोई एक रख लो। अरे हाँ, मुझे भी मॉम ने घर जल्दी बुलाया था तो मैं जा रहा हूँ, बाय। बगीचे में पानी देने का टाइम हो गया है, चलता हूँ। एक्शन कमेंट देखने का टाइम हो गया। अरे ये क्या, ये मैट कौन ले जाएगा? अरे मेरे शूज कहाँ गए? लगता है शिनचैन गलती से मेरे शूज पहन गया। अब मैं क्या करूँ? ये सब शिनचैन की गलती से हुआ। एक तो चलना मुश्किल और ऊपर से ये बदबू।
मैं बड़ा होकर ऐसे जूते कभी नहीं पहनूंगा। कजामा तोरू सर्दी की दोपहर में ये शपथ लेता है कि जिंदगी में दोबारा ऐसे बदबूदार जूते कभी नहीं पहनूंगा। कसामा, तुमने मुझे एक्शन कमेंट के बीच में डिस्टर्ब किया। ये देखो, ये क्या? तुमने मेरी नकल करके अपने डैड के शूज पहन लिए? कसामा, तुम बिल्कुल छोटे बच्चे हो। ये तुम्हारे डैड के जूते हैं और जानते हो कि तुम मेरे जूते पहनकर चले आए। मुझे पता था मैं कुछ भूल गया। तुमने अनजाने में किया, केयरलेस कहीं गए। I'm so sorry। क्या बेकार दिन था आज का। मैं घर आ गया। तुम आ गए बेटा। हाँ। ये पिकनिक शीट तुम्हारे पास कैसे? नानी ने मुझे संभालने के लिए दी है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में लौटा दूंगी। आपका शुक्रिया मो। तेरी यादों की खुशबू हवा में बसी है, हर धड़कन में नाम तेरा मेरी रूह में खली है। चुपके से तू मुस्कुराए, ख्वाबों में आए पासों, इन पलकों के अंदर बसी तेरी मीठी आवाज़ों। दिल की इन राहों पे चले हम साथ साथ, बिन कहे वो गुनगुनाए, नजरें करे बात। ओ जाने जान मिलके रहना तुझसे है वादा, तेरी हर दुआ में बसी मेरी आरज़ू अपना। ओ जाने जान तेरे मेरे दिल मिले संग चले, प्यार के सफर ये कितना हिस्सा जब तू मेरे साथ हो। चेहरे पे वो रोशनी जैसे चांद की बात हो, छू लूं तुझे बस यूं धड़कने हो बेकरार। तेरे पैरों के सजते हो, हर एक दुआ साया तेरा है, छाया मेरे साया। ओ जाने जान मिलके रहना तुझसे है वादा, तेरी हर दुआ में बसी मेरी आरज़ू अपना। ओ जाने जान बिछड़ेंगे ना हम कभी फिर, तेरे मेरे दिल मिले संग चले प्यार के सफर। भूख लगी होगी ना तुम्हें? हाँ मॉम। ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? कसामा, ये तुम्हारे सॉक्स से स्मेल कैसे आ रही है? अरे ये तो शिनचैन के डैड के जूतों की स्मेल है। ओह, इस बदबू का क्या करूं मैं? मुझे नहीं लगता कि वो ये सॉक्स दोबारा पहन पाएगा। ओहो, मुझे शिनचैन के डैड के लिए बुरा लग रहा है, पर मैं मॉम को नहीं बता सकता। डैड, ये क्या है? ये एक पालतू रोबोट है जिस कंपनी के साथ हमारा बिजनेस है, वो इसे डेवलप करेगी। इसका नाम है शिरोबो। वो चाहते हैं कि लोग इसके साथ खेलें और अपना फीडबैक दें। बिल्कुल शीरो जैसे। शिनचैन, इसे बिल्कुल मत तोड़ना। हाँ हाँ मॉम, मैं ध्यान रखूंगा कि आप अपने भारी पैरों से इसे कुचल न दें। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। इसका स्विच कहाँ है? कॉलर के पास देखो बेटा। हाँ, मिल गया। इसे शुरू करने पर तुम जैसा बोलोगे ये बिल्कुल वैसा ही करेगा। शिरोबो चलो। हाँ, अरे मैं तो इसे चार्ज करना ही भूल गया था। अगली सुबह कितनी देर तक चार्ज होगा ये? शीरो, तुम भी इसे देखना चाहोगे? शीरो, ये तुम्हारा नया दोस्त है, बढ़िया है ना? चार्जिंग हो गई। चलो शुरू करते हैं। शिरोबो, आगे बढ़ो। अब रुक जाओ, हाथ मिलाओ, बैठ जाओ। वाह, कमाल का है। अब तुम करके दिखाओ चिन चिन काई काई। तुम्हें नहीं आता? शिरो,
वाह, बहुत अच्छे। चलो बॉल बन जाओ। क्या हुआ शिरोबो? अरे ये रोबोट तो बहुत ही ज्यादा सस्ता निकला। मैंने कहा था ना कि तोड़ना मत। आइडिया। शिरो, तुम एक अच्छे बच्चे हो ना? शिनचैन, अच्छा बताओ क्या शिरोबोट चार्ज हो गया? हाँ, हो गया है। वाह क्या बात है, इसका भौंकना बिल्कुल असली लगता है ना? चलो मैं ये नोटिस बोर्ड पड़ोसियों को देकर आती हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हो तो डैड से कह देना, ठीक है? ठीक है, आराम से आना। शिरो, आज से तुम शिरोबोट हो। बहुत सही है ना? शिरोबोट आगे जाओ। तुम रोबोट के जैसे क्यों नहीं चलते? शिरोबोट, यहाँ ध्यान से देखो, मेरी तरह चलना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही चलना है। शिरोबोट रुक जाओ। वाह, अब बात बनी है ना? हमने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की है डैड। क्या प्रैक्टिस? डैड और भी है। शिरोबोट रॉकेट पंच। शिरोबोट बीम। कूदो शिरोबोट। अरे अरे, माना कि ये रोबोट है, लेकिन कुछ डॉग जैसा भी करवाते हैं ना। अच्छा शिरोबोट, मैं फेंकूंगा, तुम लेकर आना। ये लो। अरे ये क्या, बॉल तो नीचे चला गया। जाओ, उसे लेकर आओ शिरोबोट। अरे क्या तुम ठीक हो? गड़बड़ हो गई। शिनचैन, कहीं वो टूट फूट तो नहीं गया? शिनचैन, शिरोबोट ठीक तो है ना बेटा? हाँ हाँ, शिरोबोट ठीक है। मैं आ गई। हाँ? क्या हुआ हैरी? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे ये क्या है? क्या? अरे शिनचैन बेटा, कोई रोको इसे, क्या कर रहा है? आप ही रोकिए इसे। क्या ये रुक गया बेटा? ये कौन है? शिरो, तुम सबसे बेस्ट हो शिरो। शिरो? इसका क्या मतलब हुआ? मैं कुछ समझा नहीं डैड। इसका मतलब असली शिरोबो यही है। हाँ? हेलो, नुहारा बोल रहा हूँ। क्या मतलब शिरोबो खराब प्रोडक्ट निकला? अगर इससे कुछ अजीब करवाओ तो ये फट जाएगा। ठीक है, मैं रखता हूँ। बाल बाल बच गए। वैसे मुझे खुशी है कि कुछ भयानक नहीं हुआ। हाँ हाँ, मुझे भी। अब मैं शिरो को वॉक पर ले जा रहा हूँ।